फूलन देवी बनना पड़ेगा, तब आपको न्याय मिलेगा। आपको इस तरह से मंदिर मंदिर चक्कर काट के अपने पैर माथे रगड़ करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर ऐसे कुछ हासिल हो रहा होता तो सावित्रीबाई फुले भी मंदिर में जाकर के जोत जगा लेती। महिलाओं के लिए स्कूल खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। आप शिक्षित होकर के आज जो मीडिया में बयान दे रही हैं, एजुकेशन की बदौलत दे रही हैं, आपको अवसर मिले इस बदौलत दे रही हैं। अगर यही बात फूलन देवी भी ये सोचती कि मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा दूं और अपराधियों को सजा मिल जाएगी, या मेरा बदला पूरा हो जाएगा, या मुझे न्याय मिल जाएगा, तो शायद फूलन देवी को आज कोई नहीं जानता। आज फूलन देवी का नाम लिया जाता है, वो इसीलिए लिया जाता है क्योंकि उसने अपराधी और विद्रोही लोग जो महिलाओं के प्रति गंदी सोच रखते थे, उनका सामना करके उन्हें दिखा दिया कि मैं मरूंगी नहीं, मैं हिसाब पूरा करूंगी। क्या ये लोग ये सोच रही हैं कि इस तरह से नाजुक होकर इस देश में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तुम चीज क्या हो? चाहे वो कहानियां कल्पनाओं में थी, कथाओं में थी, जातक कथाओं में थी, लेकिन वहां भी शोषण तो औरत का ही हुआ ना। अब तुम सोच रही हो तुम्हें 21वीं सदी में आराम से मिल जाएगा? बहन, यहां भी तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा और सही दिशा में संघर्ष करोगी तभी रास्ते खुलेंगे, अन्यथा तुम जाओ मंदिरों में माथे टकरो। अगर ये लोग जो तुम्हारे समर्थन में बोल रहे हैं अगर ये बंद कर दें तो तुम्हारी आवाज कहां जाएगी? निर्देश जी, आप कह रहे हैं कि फूलन देवी ने न्याय लिया था, उन्होंने बंदूक थाम ली थी। क्या क्या तो आप क्या चाहते हैं कि वो हमें मारे, हमारे साथ शोषण करे और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें? एक लड़की को, एक औरत को आप बताइए, बिना कपड़ों के निवस्त्र करके कुएं से पानी भरवाना, ये मानवता है? उन लोगों के अंदर जरा सी भी, इतनी सी भी क्षमता थी कि वो इतना उसको बख्श दे? ऐसे दरिंदे, ऐसे खूंखार लोगों को सरकार को सजा देनी चाहिए थी, लेकिन सरकारें ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही थी। मजबूरी में ऐसा उसने किया, वो शौकीन नहीं थी। उसने बेगुनाह लोगों के ऊपर हथियार नहीं चलाया, उसने मासूम बच्चे औरतों के ऊपर हथियार नहीं चलाया। वो अपने शोषण से बर्दाश्त, जब किसी ने कहीं भी उसका रास्ता नहीं खुला तब वो उस रास्ते पे गई थी। आज इन बेटियों को भी यही मजबूर किया जा रहा है। जब सरकारें साथ नहीं देंगी, सरकारें अपराधियों को अंदर नहीं डालेंगी, तो क्या करेंगी बेटियां? कहां जाएंगी ये देश की बेटियां? ये देश की बेटियां इस सरकारों को, इस देश को मेडल ला कर देती हैं, और जब न्याय की बात करती तो लांछन लगाए जाते हैं, उनको आरोपी बताया जाता, अपराधियों को बचाया जाता, सुरक्षा दी जाती है। ऐसे जब आम जनता, आम लड़की देखेगी, वो कैसे कल को न्याय की मांग करने की हिम्मत करेगी? आप बताएं। अरे शरीर से मजबूत होना विचारों से मजबूत होने में अंतर होता है भाई। शरीर से मजबूत है तो शरीर से मजबूत होने के बावजूद कैसे शोषण हो गया? समझ रहे हैं आप? जब इनके ऊपर शोषण हुआ था तब भी यही शरीर था इनके पास, कैसे शोषण हो गया? क्योंकि ये विचारों से मजबूत नहीं है। अगर विचारों से मजबूत होती तो तभी विद्रोह कर देती, और अगर विद्रोह करती तो तब आपको यहाँ रोने की जरूरत नहीं पड़ती। मंदिर जाके भी देख लिया ना, इतने लंबे समय से मंदिर जा रहे। अरे इतने, जब से तुम जन्म ले हो अभी तक मंदिर जा रहे हो, फिर तुम्हारे साथ शोषण क्यों हुआ? अब शोषण हो गया तो अब न्याय के लिए फिर मंदिर जा रहे हो। बजरंग बली पुनिया जो है कह रहे कि मैं बजरंग बली के यहाँ जा करके, कल हम जाएंगे बजरंग बली के यहाँ, वो क्या कहते हैं, कौन सा वो कनेक्ट प्लेस पर बजरंग बली का मंदिर है, वहां जाएंगे और वहां जाकर अर्जी लगाएंगे कि हमें न्याय मिल जाए। अरे न्याय ना बजरंग बली जी के यहाँ मंदिर जाने से मिलेगा, ना कहीं दरगाह जाने से मिलेगा, ना मस्जिद जाने से मिलेगा। अगर न्याय मिलेगा तो अदालत से मिलेगा, अगर न्याय मिलेगा तो कोर्ट से, थाने से और अच्छे वकीलों से मिलेगा, सही दिशा में काम करने से मिलेगा। अगर मंदिर ही न्याय देते मेरी बहनों तो तुम पर शोषण ही क्यों होता? मंदिर तो जब तुम पर शोषण हो रहा तब भी थे, लेकिन तुम्हें फिर भी हो गए ना। आज सारे मंदिर वाले शोषण करने वाले के साथ हैं, याद रखना। इनके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं वो, लेकिन मंदिर वाले लोग सब उनके साथ हैं। ये आप देखिए, जब उनसे बात करोगे तो वो कहेंगे नाटक कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, इनके साथ कोई शोषण नहीं हुआ है। और वो ये भी कहेंगे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, इन्होंने भी जरूर उनके साथ में टाइम पास किया है और अपने साथ उनका इस्तेमाल किया है। वो उल्टा बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा शोषण हुआ है, लेकिन मंदिर वाले लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अपने फायदे के लिए ब्रजभूषण सिंह को इस्तेमाल किया है, और जब उनकी बात पूरी नहीं हुई है तो ब्रजभूषण सिंह पे आरोप लगा दिया है। वो इस तरह की बात कर रहे हैं आप, और फिर उन्हीं के पीछे आप भाग रहे हो। अरे कितने लंबे समय बाद आप ये बात सीखोगे कि आपको न्याय कहां से मिलेगा? जब इस देश के लोग आपके साथ खड़े होते हैं तो आप कहते हैं कि हमें राजनीति नहीं चाहिए। समर्थन और सहयोग तो दे रहे हैं इस देश के वो लोग जो न्यायवादी लोग हैं, और आप धन्यवाद देने जा रहे हैं मंदिरों में, तो फिर कैसे आप सही हो गए? तो वही वाली बात हो गई, आंख का इलाज करता है डॉक्टर, और जब दुनिया दिखाई देने लग जाती तो कहता है भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मंदिर को भागता है। तो ये तो उल्टा हो गया ना। अगर डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, आंख नहीं देगा, तो कैसे आप ठीक हो जाओगे? कैसे आप भगवान को देखोगे? कैसे आप मंदिर को देखोगे? कैसे आप प्रसाद चढ़ाओगे? ये वही बात इन लोगों के बीच में है, इनके दिमाग में अभी तक नहीं आ रही है। जिनसे आप शोषण हो रहे हो, ये शोषणकारी दमन आपका रहेगा, क्योंकि अभी आपकी सोच में परिवर्तन होना बाकी है। इस देश में अगर आप ब्राह्मण की बेटी हो तो आप देश की बेटी हो, यदि आप पंडित की बेटी हो तो आप इस देश में सुरक्षित हो,
आप नग्न घूमोगी, आप मॉडलिंग करोगी, आप लगातार शादियां तोड़ दोगी, शादियां कर लोगी, डाइवोर्स के नाम पर करोड़ों रुपए भी लूट लोगी पार्टी से, तो भी आप सम्मानित हो, इज्जतदार हो, इज्जतदार घराने की औरत हो, क्योंकि आपके नाम के पीछे एक जाति सूचक, एक सर्वश्रेष्ठ नाम होना चाहिए। अगर आपके नाम के पीछे वो सर्वश्रेष्ठ जाति सूचक शब्द नहीं है, जन्मजात आरक्षण नहीं है सम्मान पाने का, तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। आपको यहाँ नजर से ऐसा देखा जाएगा कि आप पीड़ित नहीं है, आप किसी का आप शोषण करके आई हैं। 25 दिन हो गए हैं महिला पहलवानों को, दिल्ली में जो आंदोलन उनका चल रहा है, लेकिन जो आरोपी है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पूरे मामले को आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, सरकार पूरी तरीके से ब्रजभूषण जी के साथ है, और महिला पहलवान जो हैं ये समझ जानी चाहिए कि अब यहाँ जंतर मंतर पर पड़े रह करके कोई न्याय नहीं मिलेगा। तो सरकार आज जब इस तरह से निरंकुश हो रही है, तब इनको ज़रूरत है कि ये जाएं, सरकार को ही घेरें, सीधे जाकर के संसद में घुस जाएं, जाकर के ब्रजभूषण के घर में पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ देखिए जंतर मंतर तो इसी काम के लिए है। यहाँ पे आप 1 महीना बैठो, 2 महीना बैठो, 15 दिन 20 दिन बैठो, यहाँ पर बैठ करके आप अपनी एनर्जी और टाइम खर्च करेंगे। अगर न्याय मिलेगा तो न्याय सिर्फ आपको एक ही तरह से मिल सकता है। आप वहाँ जाइए जहाँ से ये लोग तंग हो जाएं, इनकी नाक में दम हो जाए, ये परेशान हो जाए, इनको लगे कि कैसे पीछे छुड़ाएं। आप अपनी जगह पे बैठे सेपरेट, वो अपना काम कर रहे हैं, रोज संसद चल रही है, रोज सारे काम हो रहे हैं, मंत्री घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे से सो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग परेशान हो रहे हैं। कोई हथनी मर जाती है तो वहाँ लोग ट्वीट करते हैं, पूरा देश रोने लग जाता है, लेकिन इन जो है खिलाड़ियों के लिए कोई नहीं बोल रहा है। संसद में रोती हैं, संसद में रोती हैं, मंत्री, बीजेपी की मंत्री महिला संसद में रोती हैं, और वो इतनी आंसू फूट फूट के रोती हैं कि उन्हें दर्द होता है। अच्छी बात है, पशुओं के प्रति मेरे मन में भी दया है, प्रेम है, होना चाहिए, लेकिन जब वही इस देश के अंदर बेटियों के साथ होता तो तुम्हारे मुंह से 2 शब्द क्यों नहीं निकलते? तुम्हारे मुंह में क्या दही जम जाता है? क्या तुम्हें तब यह देखना पड़ता है कि बलात्कार करने वाला या रेप करने वाला कौन सी पार्टी का है? क्या तुम ये देख करके न्याय करोगी कि वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारी पार्टी का है, तुम्हारे संगठन का, तुम्हारी जाति का है? अगर ये देख के न्याय करोगे तो फिर न्याय होगा ही नहीं। सब यही देखेंगे, क्योंकि आज तुम्हारी सरकार है, कल दूसरों की सरकार आ जाएगी, परसों दूसरों की आ जाएगी, फिर तो यहाँ अपराधी हर समय पर अपराध बना रहेगा। भाई अपराधी आज यहाँ है, कल वहां चला जाएगा, परसों वहां चला जाएगा, अपराध कैसे खत्म होगा फिर? लेकिन निर्भया के लिए पूरे देश ने, दुनिया ने मोमबत्ती जलाई थी दिल्ली में आकर के पूरे, लेकिन उसको लेकर उसके बाद में महिलाओं के लिए क्यों आगे नहीं आने लोग? पांडे थी साहब, निर्भया के नाम के पीछे पांडे था। निर्भया एक पांडे थी, निर्भया एक पंडित थी, और निर्भया पंडित होने के नाते पूरे देश की बेटी बन जाती है। लेकिन आज ये देश की बेटी बनने की बजाय आज ये लोगों की नजरों में कंक्रीट बनी हुई है, कांटा बनी हुई है, ये चुभ रही है, ये न्याय मांगती हुई बेटियां भी बुरी लग रही हैं। उसके लिए सारे लोग सड़कों पर निकल गए, क्योंकि इस देश के अंदर एक जाति विशेष है जिसका एंटीना बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूर तक खबर पहुंचा देता है कि इसके लिए खड़ा होना है और किसको हमें बदनाम करना है, किसको साथ हमें नहीं देना है। और उसी एंटीने की बदौलत है कि आज सारी बेटियां यहाँ बैठी तो हैं, लेकिन आज उनके साथ में आने वाला कोई मंदिर वाला व्यक्ति नहीं है। तो क्या देश में जाति के अनुसार बेटियों की जो है इज्जत होती है, रक्षा होती है, न्याय मिलता है? अगर नहीं होती है तो इनके साथ क्यों नहीं हो रहा फिर न्याय? इनके साथ क्यों नहीं हो रहा? दलितों की बेटी के साथ होता है, हर तीसरे घंटे पर 10 बलात्कार हो जाते हैं इस देश के अंदर, क्यों नहीं होती उनकी आवाज बुलंद? क्यों नहीं मिलता उनको न्याय? क्यों नहीं मिलता? उनके चित्रों को लपेट कर रातों रात जगा दिया जाता है। हाथरस का कांड आप देख लीजिए, उन्नाव का कांड आप देख लीजिए, ऐसे हजारों कांड है। दिल्ली का आपने कांड देखा होगा, गाड़ी में खचेड़ के लड़की को मारा, उसकी FIR तक नहीं लिखी गई। वो अपराधियों को पकड़ने में तब हुआ जब लोगों ने आंदोलन किया। देखिए उसको इज्जत मिलेगी, रणवीर कपूर ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री की जितनी ऊंची जाति की हीरोइन है वो नग्न घूमती हैं, उनको लोग वाहवाही कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति को बचा रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। वही नग्न लड़के जब कल साड़ी लपेट के मंदिर में जाती हैं तो कहते हैं कि इनके नाम का, सन्नी लियोन के नाम का भी मंदिर बना रहे थे भक्त 2-3 साल पहले, जो सन्नी लियोन को कहते थे कि वो इस तरह की मूवी बनाती है, उसके बाद उसको मंदिर बना रहे थे। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि हमें कैसी महिलाएं चाहिए देश के अंदर? वो चाहे नग्नता परोसें, ये बेटियां पूरे कपड़े पहन करके जब मेडल खरीद के, जब मेडल सम्मान में लेकर आई, भारत के लिए जीत कर लाई, तो ये देश की बेटियां हो गई। आज जब देश की बेटियों ने सम्मान बढ़ा दिया तो आज दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। आज जाति देखी जा रही है, आज उनका क्षेत्र भी देखा जा रहा है कि वो केवल हरियाणा की हैं, आज उनकी जाति देखी जा रही है कि वो केवल जाटों की लड़कियां हैं। लेकिन तब नहीं देखा गया था। मैं तो आज यहाँ जाटों से भी कहूंगी, सारे जाट ही अगर एक दिन सड़क पर आकर खड़े हो जाए
न्याय, ब्रजभूषण का घर घेर लें तो क्यों नहीं मिलेगा न्याय? ये ब्रजभूषण का घर घेरने के लिए क्यों नहीं आ रहे? जब ये खाप पंचायतें लगा सकते हैं, दलितों के खिलाफ फरमान सुना सकते हैं, दलित औरतों के खिलाफ ये बड़े बड़े जालिम फरमान देते हैं जिसमें औरतों के प्रति इतनी मतलब नफरत होती है। आज कहाँ गई खाप पंचायतें? अरे क्या देश के अंदर इतने ही जाट बचे हैं? जूती में पानी पिलवा देते हैं पंचायत, जूतों में पानी पिलवा देते हैं, पेशाब भर के पिलवा देते हैं। ऐसा भी इन्होंने खाप पंचायतों में निर्णय दिए हैं और थाने तक नहीं जाने देते। अपराध गांव में होता, गांव के गांव में दबा देते हैं। तो ये लोग कहाँ चले गए? आज तुम्हारी बेटियों का मान सम्मान लुट रहा है। मैं तो ये कहती हूँ अगर बात जाति की भी आ गई है तो तुम एक जाति के लोग भी इतने हो देश में, अगर सारे आकर के खड़े हो जाए तो दिल्ली जाम हो जाएगी। लेकिन नहीं आ रहे। तो क्या खाप सरकार के दबाव में है या कुछ लालच है उनको? मुझे तो पता नहीं कि खाप को किस बात का दबाव हो रहा है। तुम्हारी इज्जत से ज्यादा बड़ी क्या चीज है? तुम्हारी बेटियों की इज्जत दांव पे लगी हुई है। जिस इज्जत के खातिर तुम मूंछ रखते हो, जिस इज्जत के खातिर तुम दलितों की मूंछ कटवा देते हो, उनकी जूतियां छीन लेते हो, उन्हें पेशाब पिलवा देते हो, उनको खचेड़ के गाड़ी में लंबा कई किलोमीटर दूर तक उनकी दुर्गति करते हो। यही लेकर आए थे ऑनर किलिंग भी इन्हीं की होती है। बेटियां जब किसी दलित लड़के के साथ शादी कर लेती हो तो तुम्हारी मूंछ का सवाल आ जाता है। आज तुम्हारी मूंछ का सवाल नहीं आ रहा। आज क्यों इसलिए सवाल नहीं आ रहा क्योंकि वो सत्ता में बैठा हुआ एक एमपी है, एक मंत्री की तरह बैठा पैसे वाला आदमी है। तुम्हारा मतलब मजबूतों पे तुम्हारा जोर नहीं चल रहा है। मजबूतों से तुम्हारी बेटियां शोषित हो रही है और वो चिक चिक के कह रही है हमें न्याय चाहिए, हमारे साथ हुआ है। और वो इस बात की भी वो कह रही है नार्को टेस्ट होना चाहिए, अगर हम गलत है तो हमारा भी आ जाएगा और उसका भी आ जाएगा। और वो यहाँ तक कह रही है कि हमें फांसी दे दो अगर नार्को टेस्ट में हम झूठ आए तो। उसके बाद भी उनकी जांच नहीं हो रही है और ये लोग चुप बैठे हुए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आज किस बात का इंतजार कर रहे हैं ये, कि अब ये बेटियां किसी दिन आत्महत्या करने को उतारू होंगी। इस देश में यही तो होता है। रोहित वेमुला के साथ हुआ, पायल तन्वी के साथ हुआ। जब न्याय नहीं मिलता तो व्यक्ति क्या होता है? फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये लोग कब तक बैठे रहेंगे? क्या ये अगले गेम की तैयारी नहीं कर सकते थे अपने घरों में होते तो? लेकिन नहीं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटा दिया गया है और आज वो खेल सारे बंद भी कर दिए गए हैं। अब उसमें कोई ट्रेनिंग नहीं चल रही, आगे की कोई गेम की तैयारी भी नहीं चल रही है। कारण है कि एक अपराधी को बचाने के लिए पूरा खेल खराब कर दिया। लेकिन जो कंगना राणावत है वो बहुत ज्यादा ट्वीट करती हैं बेटियों को बचाने के लिए, उसका ट्वीट नहीं आया महिला खिलाड़ियों को लेकर। कंगना रनावत अब पता नहीं कहाँ है। कंगना रनावत बहुत बड़ी मी टू के आंदोलन में बड़ी तेजी से कूद करके आगे आई थी। आज कंगना रनावत को ये महिलाएं दिखाई नहीं दे रही हैं, ये बेटियां दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कंगना रनावत को बुला के लाओ और दिखाओ, ये बैठे यहाँ पर आकर के महिलाओं के साथ में। अगर कंगना रनावत वाकई में महिलाओं की इज्जत बचाना चाहती है या बीजेपी की इज्जत बचाना चाहती है, बीजेपी के लिए तो तुम बहुत बड़ी जल्दी जल्दी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी हाँक देती हो, अपने लिए तुम Y+ सुरक्षा लेती हो, लेकिन ये बेटियां बिना सुरक्षा के वहां बैठी हैं। पुलिस उनको हाथ लगा रही है, महिला पुलिस की एब्सेंट में पुरुष पुलिस उन पर हाथ लगा रही है, धक्के मार रही है, उनके शरीर को टच कर रही है। फिर तुम्हारी कहाँ चलेगी सारी बहादुरी? कहाँ हो तुम कंगना रनावत? आओ निकल करके बाहर देखो जरा, बैठो जंतर मंतर पे, हम भी मान जाएंगे कि तुम महिलाओं के पक्ष में रहती हो। कंगना रनावत का जब छज्जा तोड़ा गया था तो पूरी देश की मीडिया ने खबर चलाई थी, पूरा देश के लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। जब छज्जा टूटने पे तो तुम चीख जाते हो सारे के सारे, लेकिन आज बेटियों की इज्जत और आबरू टूट रही तो तुम्हारे कोई दर्द नहीं हो रहा। इसका मतलब कंगना रनावत यानी कोई भी व्यक्ति जो बीजेपी को अंधा होकर के समर्थन करेगा, जो पार्टी को समर्थन करेगा, वो तो उसका है। मैं तो ये मान रही हूं इन लड़कियों ने भी, आपको शायद ध्यान हो कि इन लड़कियों ने एनआरसी और सीए के खिलाफ और इन खिलाड़ियों ने बयान दिए थे। दूसरी बात, जब दिल्ली में इलेक्शन था तो इन्होंने कहा था कि फूल का बटन दबा देना और बाकी सारी पार्टियां अपने आप ही पीछे हट जाएंगी। तो ये बात कहने वाली लड़कियां जब बीजेपी के लिए वोट मांगती हैं और आज जब वो न्याय मांगती हैं तो तुम दोनों को बातों में फर्क करते हो। तुम तब तो ये देश की खिलाड़ी थी, आज जब अपने लिए न्याय मांग रही है, तुम्हारे लिए वोट मांग रही देश की खिलाड़ी, अपने लिए न्याय मांगा तो ये जाटों की लड़कियां हो गई। ऐसे कैसे दोगलापन चलेगा भाई? जब इन लड़कियों को न्याय नहीं दे सकते तो कम से कम मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि इनके खिलाफ, इनके चरित्र पर तो उंगली मत उठाइए। वहीं जंतर मंतर के आसपास कम से कम 100 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कह रहे हैं कि अरे फालतू का नाटक चल रहा है, ये कुछ नहीं है। जब उनकी बेटियों के साथ होगा तभी आप लोग निकलोगे। मैं ये कहने वाली हूँ कि जब किसी की दूसरी बेटी के साथ हुआ है, जब समाज सारा खड़ा हो जाएगा तो अगली बार अपराधी तुम्हारी बेटियों की तरफ नजर नहीं उठाएगा। लेकिन आज जब तुम एक को पिटते हुए देखोगे, एक की आबरू लुटते देखोगे, तो कल तुम्हारी बेटी पे भी नजर उठाई जा सकती है। इस देश की बेटी, सबके घरों में बहन बेटियां, सबके घरों में बहुएं हैं, सबके घरों में माएँ हैं। किस किस को बचाते फिरोगे फिर? तुम तो फिर अपराधियों को इस तरह से आवाज दे रहे हो, पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। अगर ऐसे अपराधी पालोगे तो भैया फिर रहोगे कैसे सुरक्षित? पार्टियों के नेताओं के बहकावे में इतने अंधे होकर के प्रचार प्रसार मत करो बुरी चीजों का कि कल को तुम्हारी बेटियां तुम्हारी आंखों के सामने नोची जाए और तुम कुछ भी ना कर पाओ। ये दो जातियों की लड़ाई नहीं है। इस देश में ये अपराध और अपराध सहने वालों की लड़ाई है। अगर इसको जातियों की लड़ाई बनाया जाएगा तो देश के अंदर, मैं ये मानती हूँ, फिर इस देश में फिर शोषण करने वालों की एक फिर खास जाति, और खास जाति में भी फिर एक जाति को टारगेट किया जाएगा हमेशा। मैं यहाँ पर एक ब्रजभूषण सिंह के कहने से, अपराध करने से पूरे क्षत्रिय समाज को बुरा नहीं बता सकती।
ठीक है, यहाँ पे ब्रजभूषण सिंह अगर गलत है तो सारा क्षत्रिय समाज जो अच्छे लोग हैं वो इसके खिलाफ आकर के आंदोलन करें, वो इस बात के सबूत दें कि हम सारे बुरे नहीं हैं, अगर एक व्यक्ति गलत है तो हम सारे बुरे नहीं हैं। इस बात का क्षत्रिय समाज आकर के समर्थन करना चाहिए, लड़कियों के साथ बैठना चाहिए कि भी अगर एक व्यक्ति ने गलती कर दी तो हम पूरे समाज के ऊपर शक की उंगलियों से मत देखो, प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करो। और ये ऐसा होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही क्षत्रिय समाज के लोग इस बात को सफाई देने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे समाज को गंदा कर रहा है तो सारे समाज को आकर के कहना चाहिए। और रही बात जाटों की, तो जाट और ठाकुरों की लड़ाई में इस देश के अंदर हमेशा मंदिरों को फायदा हुआ है। लेकिन जो हिंदूवादी संगठन है, चाहे करणी सेना हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, बजरंग दल हो या शिवसेना हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, उनके कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, जबकि हिंदू राष्ट्र सारे संगठन इस देश के अंदर वो अंधे संगठन हैं जिनका दिमाग हरण कर लिया गया है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो नफरतों के साथ पलते हैं, जो जाकर के युगल जोड़ों को तो पार्कों में जाकर के पीटते छेदते हैं, लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती लड़कियों के साथ हो गया तो यहाँ आकर के इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई है। ये वो लोग हैं जिनके दिमागों पे हाईजैक कर लिया गया है, जिनके दिमाग ज्यादा काम नहीं करते हैं, जो मंदबुद्धि लोग हैं, जो ज्यादा सोचते समझते नहीं है, बस एक संगठन के नाम पर उन्हें दे दिया है एक डंडा, उन्हें लगता है कि अरे मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ में लाठी है और मैं चला सकता हूँ, और दिमाग में एक फोबिया बिठा दिया है कि तुम ही राष्ट्र के अच्छे सच्चे सेवक हो, तुम ही राष्ट्र को बचाओगे। हिंदूवादी संगठन फिर किसकी बेटियों को बचाते हैं? हिंदूवादी संगठन इस देश के अंदर सिर्फ एक बेटी को बचाते हैं, जो बेटियां इस देश के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाती हैं। आप देखेंगे जितनी भी बेटियां इस देश में, अभी मैं मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने लगूं, झूठे एजेंडे चलाने लगूं तो मेरे साथ आ जाएंगे। जो इस देश में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाएगा, जो लड़की इस देश में मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलेगी और देश में हिंसा फैलाने के काम करेगी, वो लड़की हिंदुओं की बेटी बन जाएगी। और ये बजरंग दल, शिवसेना, करणी सेना, ये सब उसके समर्थन में आ जाएंगे। वो चाहे गंदी हो, सड़ी हो, बुद्धि से बिल्कुल हीन हो, उसमें अक्ल कतई ना हो, उसमें 2 पैसे की शिक्षा ना हो, लेकिन फिर भी उसके साथ खड़े हो जाएंगे। उन्हें लगता है हिंदू शेरनी बन गई। देखिए, मैं किसी भी नेता का नाम लेके नहीं बोल सकती, ठीक है, आपने कंगना रनौत जी का नाम लिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कंगना रनौत हो, चाहे शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी हो, चाहे किरण खेर जी हो, ये सारी औरतें ये तब तो बहुत जल्दी महिला की बात करती हैं जब कोई मुस्लिम के खिलाफ नफरत फैलाने वाली औरत आगे आती है तो वो औरत हिंदू बेटी हो जाती है। लेकिन जैसे ही अन्य जातियों की लड़कियां इस देश में शोषित होती हैं और वो कहती हैं अपने मुंह से खुद कहकर कि भी मेरे साथ गलत हुआ है, तो ये कान पे इनके जू नहीं रंगती, इन्हें लगता है अरे ये तो इनके साथ होना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कोई देखिए नफरत फैलाने वाली लड़की के साथ हो जाए तो क्या करेंगे, ये फिल्में निकालते हैं नफरती कि भाई लोग मुस्लिमों से नफरत करें। हाँ, द केरला स्टोरी बना दी। द केरला स्टोरी बनाने वाले से मैं ये पूछना चाहती हूँ, द केरला स्टोरी बनाने से पहले तो द नंगेली स्टोरी बनानी चाहिए थी, जिस नंगेली के स्तन टैक्स ढकने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। वो ये ऐसा तुमने टैक्स लगाया, तुम अपनी घिनौनी हरकतें नहीं बताओगे, लेकिन तुम। और गुजरात से 35 लड़कियां, 35 से हजारों लड़कियां गुजरात से गायब हुई हैं, उस पर फिल्म नहीं बनाओगे? पूरे देश भर में हजारों लड़कियां गायब होती हैं और मंदिरों से लड़कियां गायब होती हैं। बाबा के अभी हर महीने 13 लड़कियां बाबा के पंडाल से गायब हो गई हैं। आपको शायद पता होगा, बागेश्वर धाम के चिन्मयानंद पे मुकदमा वापस हो गया। चिन्मयानंद और जितने भी देश के बाबा रहे हैं सबके यहाँ से लड़कियां गायब हुई हैं। यहाँ तक कि उनके अंग, आप किडनी और लीवर, इस तरह की चीजों को उनके बेचा गया है, अंग तस्करी हुई है, मानव तस्करी हुई है। उन पर आप फिल्म नहीं बनाओगे, लेकिन आप फिल्म कहाँ बनाओगे? जहां से मेन मुद्दे भटकते हो। अब आपने सारे लोगों को एक जगह फिक्स कर दिया, मुस्लिमों से नफरत करनी है, अब सारा दिमाग वहां लग गया। इधर तुमने क्या किया? ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। आम जनता मुसलमान से नफरत करने लगती है, तुम एससी का रिजर्वेशन खा जाते हो। आम जनता मुसलमान से नफरत करने लगी, तुम ओबीसी का रिजर्वेशन खा जाते हो। आम जनता को मुसलमान से नफरत कराने लगाते हो और तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जन्म जाति ब्राह्मण जज, जो ब्राह्मणी जुडिशरी है, वो ईवीएस का खिलाफ अगर जब यहाँ से मुकदमा जाता है तो उसको खारिज कर देते हैं।